की प्रक्रिया थी उसी तरीके से जो है इसको भी जो है अपनाया जा रहा है। उसी राह पर जो है अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय जो है चलने का काम कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से जो वैकेंसी को फंसाने का जो है नया तरीका है। अगर आप रियली में अगर आपको लग रहा है कि छात्र हित में आप सोचना चाह रहे हैं तो या तो इस बहाली को नए सिरे से रिलीज कीजिए, उसमें ऐड नहीं कीजिए, नहीं तो अगर उसमें ऐड करना चाहते हैं तो उसमें नए छात्रों को मौका नहीं दीजिए। पंचवर्षीय योजना और 10 वर्षीय योजना में जो है आप लोग चाह रहे हैं कि किसी वैकेंसी को जो है शामिल किया जाए, ये पूरी तरीके से गलत है। अगर आप देखिए कि उसमें ऐड किया जाएगा तो बहुत सारे छात्र जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो पूरी तरीके से जो है ये वैकेंसी जो है आपका फिर से जो है वैकेंसी फंस जाएगा। पहले जिस तरीके से वैकेंसी फंसा था उसी तरीके से 15 जुलाई को हमने आंदोलन किया था, सेक्रेटरी साहब से मुलाकात भी किया था, 4-5 मुद्दों को लेकर के गए थे, जिसमें से हमारा प्रमुख मांग था कि इंटर लेवल स्तरीय जो है बहाली का एग्जामिनेशन डेट घोषित किया जाए। दूसरा हमारा मांग था कि BSSC CGL 4 की वैकेंसी जो है जल्द से जल्द दिया जाए। सेक्रेटरी साहब से करीब आधा घंटे तक वार्तालाप भी हुआ था। उन्होंने जो है आश्वासन दिया कि बहाली जो है 15 दिनों के अंदर दी जाएगी। तो 15 दिनों के अंदर नहीं, फिर भी जो है बहाली जो है 19 दिनों के अंदर दिया गया था। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं अक्षत ब्यूटी। देखिए, BSSC यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 10,000 कुछ पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था और उसी के तहत नई भर्तियां भी ली जानी थी। लेकिन हुआ क्या, आयोग के कुछ अधिकारी भर्ती प्रक्रिया में रुकावट डाल रहे हैं और पदों पर भर्ती नहीं होने दे रहे हैं। इसी वजह से छात्र नेता और युवा संगठन आयोग का घेराव कर रहे हैं ताकि अधिकारियों पर दबाव बनाकर भर्ती प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जा सके। तो आइए बिगेश भट्ट जो छात्र नेता हैं उनके इस वीडियो को सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मैं छात्र नेता बिगेश भट्ट। आप देखे होंगे कि BSSC के द्वारा जो है 10,000 कुछ पदों पर जो है नई बहाली की जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें ये चीज़ बोला गया है कि सितंबर 2023 में जो इंटर स्तरीय बहाली ली गई थी उसी में जो है इसको ऐड किया जाएगा, यानी कि नए सिरे से जो है पुनः जो है इस प्रक्रिया को जो है शुरू किया जाएगा। इसमें ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि आयोग को लोग चाह ही नहीं रहे कि इस वैकेंसी को पूरा किया जाए। ये बताइए कि सितंबर 2023 में जो बहाली आया था उसमें फ़ी था आपका 540 रुपया था, और जो इस बार जो नई बहाली दी गई है 10,000 पदों पर, इसमें तो 100 रुपया फ़ी है। तो ये पूरी तरीके से जो है बहाली को फंसाने का जो है नया तरीका अपनाया जा रहा है। आपको याद होगा 2014 का बहाली जो है किस तरीके से पहले तो पेपर लीक होता है, फिर दोबारा जो है फॉर्म फिलअप किया जाता है। 14 का बहाली जो है 2022 में जो है कंप्लीट किया जाता है। तो मैं तो यही समझूंगा कि 2014 में जिस तरीके से जो बहाली की प्रक्रिया थी उसी तरीके से जो है इसको भी जो है अपनाया जा रहा है। उसी राह पर जो है अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय जो है चलने का काम कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से जो वैकेंसी को फंसाने का जो है नया तरीका है। अगर आप रियली में अगर आपको लग रहा है कि छात्र हित में आप सोचना चाह रहे हैं तो या तो इस बहाली को नए सिरे से रिलीज कीजिए, उसमें ऐड नहीं कीजिए, नहीं तो अगर उसमें ऐड करना चाहते हैं तो उसमें नए छात्रों को मौका नहीं दीजिए। पंचवर्षीय योजना और 10 वर्षीय योजना में जो है आप लोग चाह रहे हैं कि किसी वैकेंसी को जो है शामिल किया जाए, ये पूरी तरीके से गलत है। अगर आप देखिए कि उसमें ऐड किया जाएगा तो बहुत सारे छात्र जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो पूरी तरीके से जो है ये वैकेंसी जो है आपका फिर से जो है वैकेंसी फंस जाएगा। पहले जिस तरीके से वैकेंसी फंसा था उसी तरीके से 15 जुलाई को हमने आंदोलन किया था, सेक्रेटरी साहब से मुलाकात भी किया था, 4-5 मुद्दों को लेकर के गए थे, जिसमें से हमारा प्रमुख मांग था कि इंटर लेवल स्तरीय जो है बहाली का एग्जामिनेशन डेट घोषित किया जाए। दूसरा हमारा मांग था कि BSSC CGL 4 की वैकेंसी जो है जल्द से जल्द दिया जाए। सेक्रेटरी साहब से करीब आधा घंटे तक वार्तालाप भी हुआ था। उन्होंने जो है आश्वासन दिया कि बहाली जो है 15 दिनों के अंदर दी जाएगी। तो 15 दिनों के अंदर नहीं, फिर भी जो है बहाली जो है 19 दिनों के अंदर दिया गया था।
लेकिन अभी तक जो है हम लोग इंतजार कर रहे थे, हम सोच ही रहे थे कि सेक्रेटरी साहब से जाकर के मुलाकात करेंगे, इंटर लेवल स्तरीय एग्जामिनेशन डेट घोषित करने के बारे में उनका क्या राय है, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो है सितंबर महीने में जो है इंटर लेवल का एग्जामिनेशन डेट जो है घोषित करेंगे। लेकिन इन लोगों की मनसा ही नहीं है, उसमें नए वैकेंसी को ऐड कर रहे हैं। या तो आप इस वैकेंसी को नए सिरे से लीजिए या तो फिर उसमें ऐड कर दी, नए छात्रों को आप मौका नहीं दीजिए, तो बहाली जो है पूरी तरीके से जो है फंस जाएगा, फिर वही 5 वर्षीय योजना और 10 वर्षीय योजना में शामिल हो जाएगा। आप क्या चाह रहे हैं भाई? छात्रों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? आप नए सिरे से इसको कीजिए, उस वैकेंसी को सितंबर 2023 वाली वैकेंसी को जो है एग्जामिनेशन डेट आप अनाउंस कीजिए, हम आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। अब जो तरह तरह का नया तरीका अपना रहे हैं छात्रों को फंसाने के लिए, आप सोचिए कि गरीब किसान वर्ग के जो बाल बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, अब उनको लग रहा है कि अब हमको जो है इंटर स्तरीय 2023 के बहाली में जो है बैठने का मौका मिलेगा, तो नए तरीके से जो बहाली को इसमें अब ऐड कर रहे हैं। पूरी तरीके से जो है इन लोग बहाली को फंसाने का नया तरीका अपना रहे, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। आपको बहाली जो है या तो इसको नए सिरे से लीजिए, नहीं तो उस बहाली में जो है शामिल कीजिए 10,000 बहाली को, और उसका एग्जामिनेशन डेट जो है आप जल्द से जल्द घोषित कीजिए, नहीं तो फिर हम आपसे मुलाकात करने आ रहे हैं। सेक्रेटरी महोदय, अध्यक्ष महोदय जो भी हैं, आपसे मुलाकात करने आ रहे हैं। आपने जो वादा किया था, आप अपने वादे पर खरा नहीं उतर रहे हैं। आप नेताओं की तरह जो है पूरी तरीके से जुमलेबाजी कर रहे हैं, तो आपको हम छोड़ने वाले नहीं, इस बात को याद रखिए। आप जो सोच रहे हैं कि छात्रों को गुमराह कर दे, जब तक विकेश भट्ट खड़ा है छात्रों को कोई गुमराह नहीं कर सकता है, इस बात को आप याद रखिए। अगर इस वीडियो को जो है सेक्रेटरी साहब, अध्यक्ष महोदय देख रहे हैं तो क्लियर आप कीजिए कि नई वैकेंसी को जो है नए तरीके से हम इसको जो है उतारेंगे और पुरानी वैकेंसी का एग्जामिनेशन डेट घोषित करेंगे। ये पूरी तरीके से गलत है, वैकेंसी को टाला जा रहा है, इन लोगों को मनसा ही नहीं कि वैकेंसी को पूरा होने दिया जाए। तो फिर नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि छात्र नेताओं का कहना है कि यह कदम युवाओं के हक और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है, ताकि शिक्षा विभाग में खाली पदों पर नियुक्ति हो सके और बेरोजगारों को अवसर मिल सके। तो ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।